मेरा नाम आयुषी पांडे। तो हमने सोचा कि प्रमोट करना चाहिए, हमने कुछ बनाया है इस च्यवनप्राश को। हम मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि कमर्शलाइजेशन करना है, बट अगर हमने कोई अच्छी चीज बनाई है तो लोगों को पता होना चाहिए कि मार्केट से ये बेटर क्यों है। अगर कोई इतना पैसा लगा रहा है अगर ज्यादा, तो उन्हें पता होना चाहिए कि बाय दिस इज बेटर देन वो जो सस्ते में ले रहे हैं, क्योंकि वो नहीं है वर्थ इट। इससे अच्छा आप ना ही लो। आप उसे ना खाओ, खाओ तो ये खाओ वरना मत खाओ। नमस्कार आप सभी के। मेरा नाम राजकेशर यादव है। मैं उत्तर प्रदेश से जौनपुर जिले से बिलोंग करता हूं और मैं सेकेंड ईयर सीनियर बैच सेकेंड प्रॉप का सेकेंड सीनियर बैच हूं और आयुर्वेदिक कॉलेज का छात्र हूं। मेरा नाम कृष्ण श्रीवास है। मैं कवर्धा से हूँ। मैं BMS सेकेंड प्रॉप सीनियर बैच से हूँ, शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय रायपुर से। मेरा नाम सत्य प्रकाश गुप्ता है। मैं अयोध्या जिले से हूँ, उत्तर प्रदेश से। मेरा नाम राहुल राठौड़ है। मैं जिला बिलासपुर से हूँ। और आयुर्वेद जो जीवन शैली है वो बहुत कुछ बतलाया करती है, क्योंकि आयुर्वेद पुराना विज्ञान है। मगर पुरानी चीजों को नए डब्बे में जब पैक किया जाता है तो मजा आ जाता है। वो कहते हैं कि दादी अम्मा के गहने अगर बहू को देने हैं तो नए डिजाइन में पैक करके देना होगा, तभी बहू पसंद कर पाती, तभी बहू उसको पहन पाएगी, पुराने को नहीं पहनेगी। लेकिन समय है, समय रुकता नहीं है, समय भागता चलता है। और शायद इसी भागम भाग को हम कह देते हैं कि हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो रही है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा किसी को पर रास नहीं आता है, जवानी रास आती है। वो जब बुढ़ापा पहुंचता है तो शायद कह बैठते हैं काश कुछ पल और मिलता या हम लौट पाते उस जवानी की ओर। जवानी के ऊपर लौटने के पीछे का कारण यह नहीं होता है कि हम उन पलों को वापस जीना चाहते हैं, पर हम वो शरीर चाहते हैं, वो अपना हष्ट पुष्ट वाला शरीर, वो दौड़ता, वो क्रिएटिव माइंड चाहते हैं जो क्रिएशन हुआ था। हम अगर कहें, आयुर्वेद के मेरे बच्चे बैठे हुए हैं तो कहते हैं कि वात, पित्त और कफ, तो हम वो वात और पित्त वाला समय चाहते हैं जहां पे एनर्जी हाई हो और जहां पे क्रिएटिव सोच हो, शार्पनेस होनी चाहिए। लेकिन इसी बुढ़ापे के साथ, क्योंकि हम चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, हम बुढ़ापे से चाहते हैं पुनर्जीवन, और पुनर्जीवन के लिए कुछ न कुछ आयुर्वेद में उपाय बताए गए। आयुर्वेद बहुत कुछ कहता है लेने के लिए, बहुत कुछ कहता है करने के लिए। एक छोटी सी घटना को ले चलता हूं, शायद उसी से आपको विषय से जोड़ने का प्रयास करूंगा। एक घना जंगल में एक साधु काफी वर्षों से तपस्या कर रहा था। तपस्या इतनी गहरी थी, ध्यान इतना गहरा था कि उसे पता ही नहीं चला कि कितने समय बीत गया, कितने वर्ष बीत गए, कितने युग बीत रहे हैं। वे तो पत्तों से लद गए थे, शरीर दिख नहीं रहा था, जो बड़े बड़े बाल इतने हो गए थे जैसे किसी वृक्ष की जटाएं हो। उसी जंगल पे एक राजा की बेटी खेलते खेलती पहुंचती है, नाम है सुकन्या। अचानक उस झुरमुट में नजर पड़ती है, उसे दो चमकदार कुछ चीजें दिखाई देती है। वो जिज्ञासावश एक लकड़ी उठाती है और उसमें खोंच देती है। उस चमकदार वस्तु से पीछे से एक आवाज आती है कराहने की, आह! और राजा दौड़ता भागता चला आता है, पत्ते को हटाता है। सामने एक बूढ़ा ऋषि बैठा होता है और उसका हाथ जोड़ के कहते हैं, मान्यवर क्षमा कर देना, मेरी बेटी अबोध है, यह जान नहीं पाई, आपको पहचान नहीं पाई है। आप जो भी सजा मुकर्रर करेंगे मुझे और मेरी बेटी को मंजूर है। ऋषि ने कहा, पश्चाताप करना होगा, तेरी बेटी को मेरी सेवा करना होगा। राजा ने ताउम्र सेवा करने के लिए अपनी सुकन्या को ऋषि को दे देता है, तो शादी हो जाती है। उस ऋषि का नाम था च्यवन, च्यवन ऋषि। ये कहानी च्यवन ऋषि की है। उस च्यवन ऋषि के साथ में वो लड़की दिन रात उनकी सेवा करती है, साधना करती है। उस साधना से एक दिन देवताओं के जो डॉक्टर है, जो वैद्य है अश्विनी कुमार, वो वहां से गुजरते हैं। उस लड़की को देखते हैं, इतना साधना करते हुए प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, जाओ मैं तुम्हें कुछ दिव्य जड़ी बूटियां बता रहा हूं, उसे तुम बनाकर अपने पति को दे देना, वो पति तुम्हारा यौवन अवस्था में आ जाएगा। वो दवाइयां कालांतर में आकर के उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो गई, जिसका नाम है च्यवनप्राश। मगर च्यवनप्राश की उपयोगिता क्या है? ब्रांड बहुत सारे उपलब्ध हैं। 200 रुपए पाव का भी च्यवनप्राश मिल जाता है मार्केट में, शायद 200 ज्यादा बोल दिया, शायद 150 का भी मिल जाता है मार्केट में। शुगर फ्री च्यवनप्राश के नाम से ब्रांड है, बड़े बड़े ब्रांड अवेलेबल है। लेकिन पिछले वर्ष मैंने जब कुछ च्यवनप्राश को चखा तो मुझे लगा शायद मैं अब तक गलत ले रहा था।
क्योंकि च्यवनप्राश बनाने का तरीका ही कुछ और होता है, जो शायद बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां उसको फॉलो नहीं कर पाती। मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब विदेशी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, वो देश की कंपनियां जो अब च्यवनप्राश को एक्सपोर्ट कर रही हैं, वो सारी की सारी मशीनों पे आ चुकी हैं। और जब आप मशीनों पे आते हैं तो आह्वान नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ कहा गया कि आप भोजन बनाते हो तो भी देवताओं को आह्वान कर लो, भोजन खाते हो तो भी देवताओं को आह्वान कर लो। ये कोई नई बात नहीं बता रहा। पॉजिटिव हेल्थ जोन पे अक्सर इस पे चर्चाएं होती रहती हैं। यौवन अवस्था का मतलब ये नहीं था कि वो देह चाह रहे थे जो सुंदर दिखे, वो वह शरीर चाह रहे थे जिसपे उनकी मन की क्रिएटिविटी इतनी तेज हो जिसे वह शरीर ढो सके, वह शरीर उसका वजन उठा सके, इसलिए वो यौवन चाहिए था। च्यवन के बहुत सारे रिसर्च हुए, उसमें से केवल एक च्यवनप्राश का नाम आता है। आज हम आयुर्वेद कॉलेज में उन छात्रों को लाया हूं जो अपने हाथों से च्यवनप्राश बनाए हैं, जड़ी बूटियां इकट्ठा की, फिर जो पारंपरिक चीजें हैं, देवताओं का आह्वान करना मंत्रों के माध्यम से, फिर कूटना, पीसना, छानना, उसके साथ प्रयोग पे लाना। तो इस विधा को प्रस्तुत करने हैं आयुर्वेद कॉलेज से कुछ बच्चे आएंगे। सबसे पहले तो सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें यहाँ पे लाने का मतलब मौका मिला, यहाँ पे हमको अपना प्रचार प्रसार करने का आयुर्वेदा का। आयुर्वेद के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, उसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत तो नहीं है हमें। तो च्यवनप्राश का भी सर जिक्र तो कर ही दिए हैं, तो हम लोग बस उसी के बारे में बताना चाहेंगे कि हम लोग उसका निर्माण कैसे किए हैं बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि तकरीबन 43 क्वाथ द्रव्य डले होते हैं, जिसमें से कुछ कुछ जैसे जीवक हो गया, ऋषभक हो गया, मेदा, महामेदा, क्षीर काकोली और गुड़ूची, पिपली, घृत, शहद, ये सब के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो जो मार्केट में जो अवेलेबल च्यवनप्राश है, उनमें वो लोग बोलते हैं कि ये शुगर फ्री है, जबकि शुगर फ्री च्यवनप्राश बन ही नहीं सकता। अगर वो बनेगा भी तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में वो खराब हो जाएगा, क्योंकि जो शुगर है या गुड़ है वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अगर वो नहीं डला रहेगा तो उसमें फर्मेंटेशन होने लगेगा, उसमें अल्कोहल बनने लगेगा और ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर पूरा च्यवनप्राश आपका खराब हो जाएगा। तो सबसे पहला झूठ तो उनका ही आता है। और अभी आपने रिसेंट में देखा ही होगा, गोरखपुर से बहुत सारे सैंपल लिए गए थे, पतंजलि के, डाबर के, सारे फेल हो गए। वो लोग उसमें आलू मिला देते हैं, लौकी मिला देते हैं, कुछ ऐसे केमिकल मिला देते हैं जो हमारे शरीर को बहुत नुकसान करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर इसको हमारे घर वाले खा रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, हम लोग आयुर्वेद में पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसा बनाएं जिसको हम अपने घर पे भिजवा सके, जिसको हम जाके एकदम कह सके कि हाँ ये हमारे द्वारा बनाया गया है और पूरी तरीके से सेफ है। तो इसी की उम्मीद के साथ हम लोग अपने प्रोफेसर के पास गए, तो उन्होंने, जो कि हमारे रस शास्त्र डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर के.एस. करभाल सर, तो इसके बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं वो। तो उन्होंने हमको बताया, तो उनके मार्गदर्शन में हमने इसको बनाना आरंभ किया। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग सुबह 3 बजे भगवान धन्वंतरी की पूजा करके इस निर्माण कार्य में लगे, और अगले दिन सुबह 3 बजे, यानी कि लगभग टोटल 24 घंटे हमको लगे इसको बनाने में। उसके बाद जाके ये बन के कंप्लीट हुआ। तो बेसिकली ये काम क्या करता है, जैसे हमारे शरीर का जो क्षरण होता रहता है उसका मेन रीजन होते हैं फ्री रेडिकल्स। तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जिसमें से आंवला एक प्रमुख द्रव्य है उसके अंदर, जो कि उसके क्षरण को रोकता है। हम लोग मार्केट से लेकर आते हैं, उसके बाद हाथ से इसको हम लोग कूटते हैं, यो कूट करते हैं, छोटे छोटे इसको पार्टिकल्स में हम लोग विभाजन, नहीं पाउडर नहीं, बेसिकली इतना कि लगभग 25 mm समथिंग का पाउडर नहीं रहेगा। लेकिन एकदम क्या है कि अगर मशीन से लेकर जाएंगे हम लोग ना, तो एकदम देखिए मशीन से जो हम लोग पिसाते हैं ना, उससे थोड़ा सा बड़ा, इतना समझ लीजिए यो कूट एक जौ के दाने के बराबर, उतना बड़ा। तो यो कूट करते हैं हम लोग इसको रात भर, लगभग इसमें 2 से 3 घंटे लगते हैं। उसके बाद इसको रात भर भिगो के हम लोग रख देते हैं पूरे क्वाथ द्रव्य को। उसके बाद नेक्स्ट डे शुरू में सुबह सुबह उठ के हम लोग आंवला को उबालते हैं। आंवला उबल जाएगा और एक तरफ क्वाथ द्रव्य चढ़ा रहेगा, उसको अग्नि पे चढ़ा देंगे। क्वाथ द्रव्य एक तरफ आंवला को। आंवला उबलने के बाद उसको हम लोग उसका पल्प निकालते हैं और ऐसे कपड़े से, साफ कपड़े से उसको घिसते हैं उस पे, जिससे उसका रेशा जो है ना वो पूरा अलग हो जाए और उसका जो अंदर में बीज रहता है वो अलग हो जाए। और इधर लगभग 24 घंटे तक क्वाथ द्रव्य उबलता रहेगा। तब तक हम लोग इसको पिष्टी बनाएंगे। उसके बाद फिर भूनेंगे आंवला को एक कढ़ाई में डाल के, उसमें घृत डालते हैं और पिष्टी बनाने के बाद फिर उसको लगभग 12 घंटे तक उसको भर्जन करना रहता है। और उस दौरान उसमें क्या होता है कि जितना घृत हम लोग डाले रहते हैं, मतलब अनुपात के हिसाब से जितना घृत पड़ा रहता है, वो 12 घंटे के बाद पूरा रिस्टोर हो जाता है। पहले तो मिक्स होगा, उसके बाद भर्जन करने के बाद वो पूरा का पूरा घृत जब आंवले से अलग हो जाए तो हमको ये पता चल जाता है कि अच्छे तरीके से भर्जित हो गया है। उसके बाद उसको हम लोग निकालेंगे, क्वाथ द्रव्य को छानेंगे, मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर से रात भर के लिए उसको रख देंगे।
फिर अगली सुबह जब वो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग उसमें प्रक्षेप द्रव्य डालते हैं। प्रक्षेप द्रव्य जैसे कि जो उसकी सुगंध को बढ़ाते हैं, उसके टेस्ट को बढ़ाते हैं, जैसे पिपली हो गया, वंशलोचन हो गया, ये सारे ड्रग उसमें मिलाते हैं। उसके बाद फिर 1 दिन के लिए और रख देते हैं। फिर जब वो कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है, उसके बाद हम लोग उसको पैकिंग करते हैं। ये है इसका प्रोसेस पूरा। ये मेरे को लगता है आंवले का अंदर आंवले के कारण आंवला, हाँ अभी नया नया आया है आंवला। और मार्केट में क्या होता है, जैसे कि हमने जो इन्होंने जो क्वार्ट्ज की जो मतलब बेसिकली जो काढ़ा बनता है, तो इन्होंने एक ड्रग का एक ही बार में काढ़ा बनाया है, उसे छान के डाला है मार्केट में। उसी काढ़े को जिसको एक बार उसका निकल के आपका सारा प्रॉपर्टीज, उसको वापस से डाल के फिर दोबारा। पकाते हैं, तो उसकी तो प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी है। तभी तो उनका प्रॉफिट तो तभी होगा। बहुत अच्छा बताया। बेसिकली अस्थमा जो है वो इनको कफ कफ ये बाहर निकालेगा कि नहीं निकालेगा? देखिए, अगर आपको कफ को बाहर निकालना है तो उसके लिए 2 प्रोसेस है। एक तो आयुर्वेद में बोलते हैं शोधन करने को, एक बोलते हैं समन। समन औषधियां वो होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाती हैं और उसको बैलेंस करती हैं वात पित्त कफ को। शोधन होता है, प्रोसेस होता है जिसको पंचकर्मा बोलते हैं। उसके थ्रू अगर आप वमन कराएंगे, वो कफ को निकालने की बेहतर दवाई है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगर आप च्यवनप्राश खाएंगे तो आपका अस्थमा एकदम अच्छे से ठीक हो जाएगा, नहीं। अगर आपको जड़ से ठीक करना है, लेकिन ये ठीक होगा। च्यवनप्राश है इसे नित्य सेवन करने के लिए, ऐसा किसी स्पेशल हाँ, के लिए नहीं है। ये मेडिसिन नहीं है, बेसिकली ये रसायन है। रसायन है ये। आयुर्वेद की खड़े रहो तुम लोग, खड़े रहो। आ जाओ एक मिनट, इसका भी जवाब मॉडर्न साइंस पे आ जाओ। थोड़ा सा आप लोग जो क्वेश्चन किए थोड़ा सा और पीछे चल जाइए। जब इसने बताया, बोले इसमें जो द्रव्य मिले हुए हैं, जो भी रसायन मिला हुआ है, वो आपके फ्री रेडिकल को दूर करता है। अगर कफ या खांसी का मेन कारण फ्री रेडिकल है, वैसे भी चाहे जितनी भी बातें हैं, मैं टीबी की बात नहीं करूंगा, टीबी जो है वो बैक्टीरियल है। बट जब हम सामान्य खांसी की बात करते हैं, जैसे भी विंटर की खांसी आ जाए, या कई लोगों को एलर्जिक खांसी होती है, इसमें अस्थमा भी है, ये ड्यू टू फ्री रेडिकल बढ़ने से होता है। च्यवनप्राश आपके फ्री रेडिकल को डाउन करता है, सबसे बड़ा रीजन इसका ये। तो फ्री रेडिकल एसोसिएटेड जितनी भी बीमारियां हैं, उसमें च्यवनप्राश हेल्प करता है। ये मॉडर्न साइंस भी मानने लगा है। खाने का तरीका कैसे खाना चाहिए? इसको आप सुबह या शाम में खाली पेट खाएंगे। इसके साथ आप दूध ले सकते हैं या गर्म पानी ले सकते हैं। 1 चम्मच से 2 चम्मच अब इसकी मात्रा है। इसका आप लगातार 6 महीने तक अगर आप सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ दिखेगा इसका। और आज एक क्षमा मैं बताना चाहूंगा, दूध से ले सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, बस थोड़ा सा गर्म करके, कच्चा दूध नहीं लेना। दूध तो कफ का रहेगा। देखिए, ऐसे तो आप बोलते हैं कि शुगर की वजह से भी कफ बढ़ता है। शक्कर है, हाँ। तो शुगर बढ़ जाएगी। इसमें इसके अलावा भी 43 क्वाट जो ड्रग्स हैं वो डले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अगर आप जैसे देखिए, आप अगर मार्केट से आप शुगर खाएंगे तो निश्चित रूप से आपको नुकसान करेगा, लेकिन जो फ्रूट्स में शुगर होता है अगर आप उसको खाएंगे तो वो तो आपके लिए बेनिफिशियल है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ और सब्सटेंसेस हैं जो मिले हुए, जो उसको बैलेंस करते हैं, जो उसको चीजों को 4 चीजों को मिला रहा है, एंड रिजल्ट क्या बन रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। प्योर शक्कर आपके लिए हार्मफुल होगा, लेकिन कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग है उसमें। शक्कर है इसका मतलब ये नहीं कि तो शुगर किया गया है। जैसे हमारे चरक संहिता में भी बोला है कि घी और शहद को समान मात्रा में नहीं खाना चाहिए, वो विष के समान होता है। लेकिन पंचामृत ऐसा है कि घी और शहद दोनों समान मात्रा में रहता है, लेकिन उसके साथ और एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स डाले रहते हैं, इसलिए वो नहीं हो पाता, विष नहीं हो पाता। बहुत अच्छी चीज है पंचामृत। जैसे कि बताया गया है ना, कि जैसे बोलते हैं, आप लोग क्वेश्चन किया ना, उसका आंसर एक और है। जैसे घी हम खाते हैं, घी तो विष नहीं है, नहीं। शहद भी खाते हैं, शहद भी विष नहीं है। लेकिन अगर घी और शहद को हम सेम क्वांटिटी में ले ले तो बहुत बड़ा विष है, वो व्यक्ति को मार सकता है। तो इसका सीधा आंसर है, जैसे हम उसमें 41 ड्रग डले हैं और प्रक्षेप मिला के लगभग 50 हो जाएंगे। तो जो ड्रग डले हैं ना, वो शुगर के जो लेवल को वो उतना नहीं बढ़ाएंगे, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और बल्कि अपना ड्रग का इफेक्ट बढ़ाएंगे। तो जो ड्रग है ना, हमारे जो रस वीर विभाग से काम करते हैं, तो कटु तिक्त कसाय रस वाले द्रव्य हैं अधिकतर। तो जो उनका विभाग है ना, वो कटु विपाक के हैं। जो वीर है उष्ण वीर है। और चूंकि अस्थमा कफ की बीमारी है, और कफ क्या है, शीत वीर है। जितने भी शीत कोल्ड है, जितने भी ये आहार लेते हैं, अस्थमा या कफ को बढ़ाते हैं। और चूंकि च्यवनप्राश जो है, ये कटु विपाक उष्ण वीर्य द्रव्य है। तो अस्थमा हो गया या जितने भी रिस्पिरेटरी डिसीज के जो है ना, या सर्दी खांसी, तो उसको ये शोधन तो नहीं करेगा या निकालेगा तो बाहर तो निकालेगा ही नहीं। क्या ये मेडिसिन है? हम टेबलेट खाते हैं, टेबलेट हम खाते हैं, जैसे फीवर हो गया तो फीवर खाते धीरे धीरे समन होता है ना, वैसे इसका हम नित्य सेवन करेंगे, एक रसायन है, ये एक मेडिसिन नहीं है।
मेडिसिन तो वो चीज़ है ना जो 4 दिन खा के हम ठीक हो जाएंगे। इसका हम नित्य सेवन करते हैं, जैसे एजिंग को भी रोकेगा, बाल पक रहे हैं, झुर्रियाँ आ रही है चेहरे पे या जो भी प्रकार के रोग हो रहे हैं, इसको ये जो होने वाले रोग हैं उसका कम करेगा, होने के चांस को कम करेगा। तो एक रसायन की तरह कार्य करता है। जो आंवला जो है ना वो ठंडी में ज्यादा आती है, तो बनता इसी कारण ठंडी में ज्यादा है। और अधिकतर क्या है, ये जो हम ना बोलते हैं कि आयुर्वेद में जो बल बढ़ता है वो अधिकतर ये जो शीत ऋतु में होती है बल ज्यादा बढ़ता है। तो बोलते हैं कि जो हम शीत ऋतु में जो हम खाए रहते हैं, जो स्टोर किए रहते हैं बल, वही बल हम सार बल चढ़ाते हैं, ऐसा हमारे आयुर्वेद में बताया गया है। तो इसी कारण इसका अधिकतर आंवला जो है शीत ऋतु में आती है, तो च्यवनप्राश अधिकतर शीत ऋतु में बनता है। सबोला जय जोहार है। और मैं आज खास करके डॉक्टर नरेंद्र पांडे जी ला होकर बधाई दे बर, और यही चक्कर उसमें कहा कि आप पॉजिटिव हेल्थ आइए। और पॉजिटिव हेल्थ में मैंने कुछ आयुर्वेदिक कॉलेज के बच्चों को बुलाया है और वो कुछ च्यवनप्राश पर अपना रिसर्च करके तैयार किए। मैंने बिना वो किए मैं बोला मैं जरूर आऊंगा, और पहुंचा हूं। मैं एक बात जरूर बता देना चाहता हूं आप लोगों को, जितने मेरे यहाँ बच्चे स्टूडेंट आए, नरेंद्र पांडे जी ने, डॉक्टर नरेंद्र पांडे ने बड़े विस्तार से कहा, जिसका नाम ही च्यवनप्राश है, मतलब जीवन को यदि चमन रखना है, खुश रखना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, तो जिस तरह से हम जल पीते हैं उस तरह से आप च्यवनप्राश प्रति परिवार को लेना चाहिए। मन से भ्रम से इसलिए निकाल देना चाहिए। इसमें 7 चीजें ऐसी पड़ी है कि मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि प्रकृति से जो भी बनी हुई है, प्रकृति की कोई भी चीज आपने वस्तु को यदि आपके बॉडी पे, शरीर पे धारण कर रहे हैं तो वो जरूर आपको बेनिफिट देगा, ना कि आपको केमिकल्स जो होते हैं वो नुकसान ही देते हैं। यही कहना चाहूंगा। और साथ में जितने हमारे अभी बच्ची मैं देख रहा था पांडे जी की, और आप लोग जिस तरह से अपनी वो रख रहे थे, मैं इन शुभकामनाओं के साथ कि हमन छत्तीसगढ़ जब राज्य बने रही से, तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद हमने ये ही कहा था, प्रथम मुख्यमंत्री जो थे उनसे कहा था कि हमारा छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट है, और हर्बल स्टेट उत्तराखंड से भी ज्यादा आगे निकल सकता है। और जड़ी बूटियों को हमारा यदि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया डाली जाए तो ये अपने आप में विश्व रिकॉर्ड तैयार करे। ये हमारा प्रयास था, और आप उस प्रयास में आज बन रहे हैं, बस्तर में भी मना रहे हैं नए नए प्रकार से। और आप लोगों ने जो, मैं यही अपनी शुभकामना देता हूं। तो आप लोग जो ये शोध कर रहे हैं, मैं इसलिए इस बात को रखा कि जब डॉक्टर रमन से हमने बात की थी इस रायपुर आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए, और आज देख रहे होंगे कि समकक्ष क्लिनिकल जो कठिन बीमारियां हो या आपात जो चिकित्सा होती है, सारी चीजें इसमें है। सवाल अपने आप को विल पावर, दृढ़ता। तो जो नकारात्मक है हमारे आयुर्वेद को, जड़ी बूटियों को, ये जो नकारात्मक जो चीजों को है वो निकालना होगा। तो आपकी लाइफ, आपकी उम्र, जिसको हम 100 साल सेंचुरी दीर्घायु कहते हैं, पुराने लोग वही करते रहे। आप उम्र बढ़ाने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष जो हमारे कहीस पांडे जी है, तो मैं चाहत हूं कि आप मन ऐसे प्रोडक्ट बनाओ कि जीवन के वो लक्ष्य में, जो लक्ष्य से आप मन करत हो, मोला बड़ा खुशी हुई कि तुमन 3 बजे 4 बजे उठ के वो मंत्रों का जो उच्चार कर रहे हो, मंत्रों का जो जाप कर रहे हो, आप तो स्वस्थ हो ही रहे हो, पर उसकी जो वाणी, जो स्वर निकल रहा है, उस महिमा मंडल को, आभा मंडल को जो आप शुद्धिकरण कर रहे हो, ये कुदरत ही, प्रकृति आपको आशीर्वाद दे रहा है। क्योंकि आज लोग अपना सुबह 9 बजे 10 बजे उठते, तो जो प्रक्रिया में जो भी वो बच्चा मन लगे हैं, ये साधु आज बधाई के पात्र हो कि उस मंत्रों का, जो धंतेश्वरी का मंत्र पढ़ रहा है। और दूसरी बात, बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमन कूटथन, तो ये जो आप कूट रहे हो हाथ से, इसको एक शोध प्रक्रिया कहते हैं कि जितने बार कूटेंगे, जैसे होम्योपैथिक में होता है गणेशन, वैसी आयुर्वेद में जितना इसको करेंगे, आप वो जिस हृदय और जिस हाथ से वो चीज को करते हो, काटते हो, कूटते हो, ये अपने आप में उस सृष्टि, उस धरती को और उस आत्मा को आमंत्रित करके कहते हो कि ये हम देने जा रहे हैं, स्वस्थ हो। इसकी बहुत बड़ी डिस्टेंस है, और बढ़िया 3 ऋषियों उनके बता दी से, मोला ये में विस्तार से नहीं जाना है। आखिरी में यही बात कह के आप मन ला शुभकामना देवत हूं मैं,
कि मोर छत्तीसगढ़ के तुम मन लइका हो। और यहाँ के जो भी आयुर्वेद कॉलेज में गए हैं, डॉक्टर रमन भी यहीं आयुर्वेदिक कॉलेज से ही पढ़े हैं, और जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, अपने आप में रिकॉर्ड है कि वो ठाठापुर से निकल के कवर्धा में एक छोटे से उसमें आज वो उनका भी, तो जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने वो नाड़ियां पहचानना, उसी तरह से मैं चाहता हूं कि आज ये आप मन के बहुत बड़े उपलब्धि है, और बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं कि आप मन च्यवनप्राश के ये पूरी विश्व और छत्तीसगढ़ ला परिवार ला वासुदेव कुटुंब को चमन बनाने का जो प्रयास कर रहे हो, इसके लिए बधाई। जय जोहार, जय सेवा, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद। निश्चित रूप से आपके इस उद्गार से हमारे जो युवा आयुर्वेदाचार्य आ रहे हैं, चिकित्सक आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, उन्हें प्रेरणा मिलेगी और वो आगे बढ़ेंगे। जो आपने जिक्र किया, मुझे वाकई याद आता है कि हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है कि आपके 5 उंगलियों में 5 महाभूत बसते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पॉजिटिव हेल्थ जोन के माध्यम से मैं और डॉक्टर अनिल दोनों ये बात कहते हैं कि आपकी जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल इशू हो, वो 5 महाभूतों के अनबैलेंस से होती है। और उसके लिए जरूरी है कि आप ऊपर वाले से जुड़ जाइए। सर, ब्रह्म मुहूर्त पे जो लोग उठ करके मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, यानी एक फ्रीक्वेंसी को बुला रहे हैं एक वाइब्रेशन के थ्रू, और वो फ्रीक्वेंसी वहां पे आ रही है, तो उसमें कितना दिव्यता होगी इसका अनुमान पहले लगा सकते हैं। फिर जब वो 5 महाभूतों को अपने हाथों में पकड़ के जब कूटा जाता है और फेंटा जाता है, तो आपके 5 महाभूत तो बैलेंस होंगे ही। इसलिए घर के बनाए हुए खाने और होटल के बनाए हुए खाने, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। घर के बनाए खाने से पूरा शरीर तृप्त हो जाता है, पाचक होता है, अंग अंग में लगता है, लेकिन होटल में खाने से केवल आपको स्वाद मिलता है और पेट भरता है। तो बस जिस तरह से आप पेट को डस्टबिन बनाने से रोक रहे हैं, उसी तरह बाहर के लिए वस्तुओं, जो पैक्ड फूड आ रहे हैं, उनसे बचिए और च्यवनप्राश का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों ने लाया हुआ है, जिन किसी को लगता है कि लेना चाहिए, वे उनसे परचेस कर सकते हैं।